जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम पुतंग बेन गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन की पवित्रता ही वास्तव में सच्ची भक्ति है। पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि कहते थे कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो भक्ति का तात्पर्य क्या? भक्ति का मतलब है स्वयं में अंतसह को ईश्वर के साथ जोड़ना, उसे भक्ति कहा जाता है। भगवान से जुड़ने की प्रवृत्ति ही वास्तव में भक्ति है। सांसारिक संबंधों में रमे रहना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के साथ जोड़ लेना, उसे भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अब सरल शब्दों में यदि हम कह दें कि हमारी आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है, या आत्मा की डोर परमात्मा की डोर से बंध गई है, उसे भक्ति कहते हैं। और उसी भक्ति में शक्ति समाहित हुई है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा पूर्वक समर्पित होने वाला जो सच्चा भगत होता है, वही वास्तव में सच्चा साधक है और वही भक्ति में लीन रहेगा। जिसके विचारों में शुचिता होगी, यानी पवित्रता होगी, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव रखने वाला हो, सदा सेवा भाव मन में रखता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को हम भक्त का स्थान दे सकते हैं।
नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति मनुष्य को होने लगे, ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि प्रभुमय हो जाती है। वो हर जगह भगवान को देखता है, हर एक में भगवान को देखता है, बस उसे ही भक्ति कहते हैं। इस दौड़ते भागते और तनाव भरे जीवन में हम प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के कुछ संसाधनों से ही तृप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य की कामना या प्रार्थना प्रभुमय हो जाए, यानी कि हम प्रभु में डूब जाएं, प्रभु से एकाकार हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए, हमारी डोर प्रभु के डोर तक वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ प्रभु रहते हैं, तो समझो यही सच्ची भक्ति है। मतलब अब कटु शब्दों में बोलूँ तो मनुष्य को जब दुख हो और दुख होने के बावजूद भी यदि मनुष्य की प्रभु से कुछ भी मांगने की इच्छा न हो, तो यही भक्ति है। तो भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, वास्तव में वही भक्ति है। परंतु आजकल हम देखते हैं, यज्ञ कर रहे तो संकल्प लेते भगवान मेरा मकान बन जाए, पूजा पाठ कर रहे हैं तो कह रहे हैं भगवान मेरे को बीमारी नहीं आना चाहिए, संकल्प दे रहे हैं पंडित जी को जप कराने के लिए तो भगवान मेरे को कष्ट नहीं आना चाहिए। तो कहीं न कहीं पे हम भगवान से कुछ मांगते रहते हैं। इसे भक्ति नहीं कहते, बस ये कहना चाहिए कि हे ईश्वर तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, बस इसे ही भक्ति कहा जाता है। तो अब समझ में आया होगा कि वास्तव में सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। भगवान में रमे रहना वास्तव में भक्ति है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग, बस वही समर्पण ही भक्ति है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है सेवा करना या भगवान को भजना, उसे भक्ति कहा जाता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देवता के प्रति अपनी आसक्ति होना, अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पण भाव होना, उसे भक्ति कहा जाता है। यानी पूजा में हम ईश्वर से प्रेम करें, अनुराग करें, उसे भक्ति कहा गया है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग। और सरल शब्दों में आपको समझाएं कि भक्ति का मतलब है तो आत्मा परमात्मा का मिलन भक्ति कहलाता है। हमारी इस आत्मा की डोर परमात्मा की डोर से मिल जाए, बंध जाए, तो यही भक्ति है। और भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। और यही हमारा परम कर्तव्य है।
भक्त जो होता है वह भगवान से ही प्रेम करता है, भगवान को हृदय से याद करता है और भगवान से संसार की वस्तु नहीं मांगता हो, सिर्फ भगवान से मांगता है क्या कि हमें आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। यानी कि भक्ति तो तब ही होती है जब मन कर्म वचन में भक्ति के भाव जगते हो। ईश्वर तो सब में है, तो ये भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सबको ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करने लग जाता है उसे अपने किए गए पापों का पाप भी नहीं लगता है। और भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना। ईश्वर भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। मातृ भक्ति यानी माता की सेवा करना, पितृ भक्ति यानी पिता की सेवा करना, देश भक्ति यानी देश की सेवा करना। और यदि हम आध्यात्मिक रूप से बात करें भक्ति शब्द में, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होना ही भक्ति है। यानी ईश्वर के मिलने के लिए ईश्वर के रास्ते पर चलना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति करने के लिए मनुष्य में आत्म संयम होना चाहिए, अहिंसा के गुण होना चाहिए, ईमानदारी के गुण होना चाहिए और निश्चलता होनी चाहिए। क्योंकि मन की निश्चलता ही भक्त को भगवान से मिलाती है। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे में निश्चल प्रेम होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, जो उसको प्रेम दे दे वह उसके पास चला जाता है। तो और भक्ति जो है और चित्त की निर्मलता है, यानी मन की निर्मलता, निस्वार्थ प्रेम के बिना संभव नहीं है। क्योंकि एक बच्चा भी निस्वार्थ प्रेम करता है, जो उसको गोदी में उठाता है उससे ही वो प्रेम करने लगता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। और भक्ति के लिए श्रद्धा और समर्पण चाहिए और लगाव चाहिए। ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, ईश्वर के प्रति वफादारी होना चाहिए। तब तो आप भक्ति कर पाओगे। भक्ति जो है वह आत्मा की शक्ति है और भक्ति परमात्मा से मिलने का एक साधन भी हो गया। तो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति होना चाहिए कि वह अब अगला जन्म नहीं ले सके और उस परमात्मा में विलीन हो जाए। भक्ति करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। हम सबका मालिक एक है, परम पिता परमात्मा, परंतु उस मालिक तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब धर्म के अनुसार अलग अलग तरीके से हम उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। और जीवन में जो कुछ भी हमारे पिछले जन्म के पाप पुण्य कर्मों के अनुसार हमें मिलता है उसे भगवान की कृपा मान करके संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी भी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं मनुष्य कोई भी काम करता है
तो संकल्प लेता है और संकल्प के अंदर बोलता है कि मुझे धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, मान सम्मान, गुडविल, परिवार सब कुछ मिले, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। तो ये तो भगवान से आपने मांग लिया, भगवान से सौदा करते हो, सौदा। संकल्प लेकर के भगवान से सौदा करते हो कि मैं ये भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपके लिए अनुष्ठान कर रहा हूं, मुझे ये प्रदान करें। ये कोई भक्ति नहीं हुई। भक्ति निस्वार्थ भाव से करो, चाहे किसी से भी करो, बस उससे पूर्ण समर्पण करो, जिसको हम इष्ट कहते हैं। हमारा मन तभी शांत रहेगा जब हम पूजा पाठ करते समय भगवान से कुछ भी नहीं मांगे। अब ऐसा भी है कि भक्ति किसकी करें? भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए। अब भगवान कौन? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अध्यात्म में। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि भगवान कौन होता है और देवता कौन होते हैं। तो मनुष्य को भक्ति किसकी करना है? भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति सात्विक भक्ति भी होती, तामसिक भक्ति भी होती है, राजसी भक्ति भी होती है और निर्गुण भक्ति भी होती है। भक्ति के भी प्रकार हैं। अब भगवान की भक्ति कई तरीके से हो सकती है। 9 रूपों से भगवान की भक्ति होती है। उनके गीत भगत मतलब श्रवण करने से, उनकी कहानियाँ श्रवण करो, उनके भजन को श्रवण करो, उनके कीर्तन को सुनो, उनको बार बार याद करो, उनके चरण की सेवा करो, उनकी अर्चना करो, उनकी वंदना करो, दास्य भाव रखो, संख्य भाव रखो और आत्म निवेदन करो। इसे भक्ति कहते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। आपको जो पसंद आए वो भक्ति करो, परंतु समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ लोग भजन सुनते रहते हैं, यह भी भक्ति है। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, यह भी भक्ति है। और कुछ लोग बारंबार भगवान को याद करते हैं, यह भी भक्ति है। और कुछ लोग मंदिरों में श्री हरि परमपिता परमात्मा की पाद सेवा करते हैं, यह भी भक्ति है। उनकी अर्चना करते रहते हैं, उनके मंत्र बोलते रहते हैं, उनकी वंदना करते रहते हैं, उनके सामने दास्य भाव प्रकट करते रहते हैं, आत्म निवेदन करते रहते हैं। यह सब भक्ति के ही रूप हैं। तो भक्ति जब करते हैं तो समर्पण भाव से करना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सके। एक भक्त और उसके व्यक्तिगत भगवान के बीच आपस में प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए। इसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति भी 2 प्रकार की हो सकती है। सशर्त भक्ति भी हो सकती है और बिना शर्त भक्ति भी हो सकती है। हम यदि सशर्त भक्ति करते हैं तो उसमें समय बंध जाता है कि एक निश्चित सीमा के भीतर ही हम भगवान का मान सम्मान करेंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ये शर्त होगी। और बिना शर्त होगी जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। तो भक्ति तन मन धन से समर्पण करना ईश्वर को, उसे भक्ति कही जाती है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है?
ईश्वर को अपना सर्वस्व लुटाकर उसे समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, यही वास्तव में भक्ति है। भक्ति के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसे भी कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए, काल भैरव जी की भक्ति करनी चाहिए तथा महाकाल शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजन अर्चन करने से जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि कलयुग में यह सभी देवता साक्षात हैं जो मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान से कुछ कामना नहीं रखनी चाहिए, और भजन भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे तो पूरे दिन भर आप भगवान को याद करते रहो, सच्चे मन से आराधना करते रहो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय पे हम आराम करके, सो करके, उठ करके ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे मन शांत रहता है, कोई सोच हमारी नहीं रहती है। इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। भक्ति का मतलब है प्रेम। हमेशा ध्यान रखो, ईश्वर से प्रेम करना है, इसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति बहुत ही विस्तृत शब्द है। मनुष्य के मन में यदि भक्ति भाव ही नहीं जागा हो तो वो भक्ति क्या करेगा। इसीलिए उसके भक्ति के भाव जागना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।